लाखों लोगों ने गंवाई थी अपनी जान। विभाजन का दुख नहीं भुला सकते हम। भारत 14 अगस्त को मनाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। देश को आजाद हुए 75 साल पूरे होने वाले हैं और इसी के साथ भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को भी 75 साल पूरे हो रहे हैं। 14-15 अगस्त भारत और पाकिस्तान के इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता और इसका दुख दिलों से कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। अंग्रेजों की चालबाजी और नेताओं की मनमानी की वजह से न जाने कितने लाख लोगों ने विभाजन की वजह से अपनी जान गंवाई थी और न जाने कितने लोग अपने परिवारजनों से, अपने घरों से, अपनी गलियों से, अपनी मिट्टी से जुदा हो गए। हम कभी विभाजन का दुख नहीं भुला सकते और ये इतिहास के पन्नों से कभी मिटाया नहीं जा सकता। आपको बता दें कि भारत का विभाजन और 2 नए राष्ट्रों का निर्माण 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत में करने की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। इस विभाजन में न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के 2 टुकड़े किए गए बल्कि बंगाल का भी विभाजन किया गया और बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर बांग्लादेश बना दिया गया। वहीं पंजाब का विभाजन कर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इस विभाजन से रेलवे, फौज, ऐतिहासिक धरोहर, केंद्रीय राजस्व सबका बराबरी से बंटवारा किया गया। भारतीय महाद्वीप के इस विभाजन में जिन मुख्य लोगों ने हिस्सा लिया था वे मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, सिरिल रैडक्लिफ, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एवं दोनों संगठनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कुछ मुख्य कार्यकर्तागण शामिल थे। इन सब में सबसे अहम व्यक्ति थे सिरिल रैडक्लिफ, जिन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने भारत पाकिस्तान के विभाजन रेखा की जिम्मेदारी सौंपी थी और वो खास तौर पर इसी काम के लिए नियुक्त किए गए थे। सभी देशवासी विभाजन का दुख कभी भुला नहीं पाएंगे और ये इतिहास के पन्नों में अपनी अलग छाप छोड़ गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को याद करते हुए एक ट्वीट किया और कहा कि लाखों भाई बहनों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस दिन को भुलाया नहीं जा सकता। भारत 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा, अपने देश, अपनी मिट्टी से अलग होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय पूरे देश में लिया गया है। इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसमें हामी भरते हुए कहा कि देश के विभाजन के समय हिंसा व घृणा के साये में विस्थापित हुए हमारे सभी असंख्यक बहनों व भाइयों के त्याग, संघर्ष व बलिदान की याद में हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय ले रहे हैं। इस संवेदनशील निर्णय पर उनका अभिनंदन किया है। अब पूरा देश 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगा और उन लाखों लोगों को याद करेगा जिन्होंने इस विभाजन की वजह से अपनी जान गंवाई और जो अपने घर से, अपने परिवार से इस विभाजन के चलते जुदा हो गए। भारत आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत 200 साल की गुलामी से आजाद हुआ, लेकिन साथ में भारत पाकिस्तान विभाजन का दर्द भी था। दरअसल ये सिर्फ 2 मुल्कों का नहीं बल्कि घरों का, परिवारों का, रिश्तों का और भावनाओं का बंटवारा था। रातों रात लोगों की तकदीर बदल गई। कोई बेघर हुआ तो किसी को नफरत की तलवार ने काट डाला। एक रात पहले तक भाइयों की तरह रहने वाले समुदायों के लोग दुश्मन बन गए। माना जाता है ये सब 14-15 अगस्त को हुआ, लेकिन इस विभाजन की लकीरों पर मुहर आजादी से करीब 2 महीने पहले लग गई थी। आपको बताते चले कि सन 1947 का भारत विभाजन भारत के लिए अत्यंत ही दुखपूर्ण घटना थी और इसका दुख हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे। सदियों तक साथ साथ रहने के बाद भी हिंदू और मुसलमान अपने धार्मिक मतभेदों को मिटा ना सके। अंग्रेजी शासन की वजह से आज हम 2 देश अलग अलग हो चुके हैं और कई मतभेदों का शिकार बन चुके हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया और एक ही मुल्क को 2 टुकड़ों में बांट दिया। पूरा देश विभाजन के इस दिन को याद करता है और उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाई थी। हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं और हम हर साल इस दिवस को मनाते रहेंगे और विभाजन के दौरान शहीद हुए सिपाही और मारे गए बेगुनाह लोगों को याद करते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिशा न्यूज के साथ। धन्यवाद।